मृत्यु को सुधारने वाली है, मौत को सुधारने वाली, मरना सिखाती, मरना सिखाती। इसलिए अपन 7 दिन में मरना सीख रहे हैं। जिनको मरना सीखना है वो भागवत सुनो, और जिनको जीना सीखना है वो रामायण सुनो। मरना कौन चाहते हैं? घबरा मत जाइए महाराज, मरना सिखा रहे हो आपको। मरना, भागवत मरना सिखाती, कैसे क्या मरा जाता है। तो आज यहां पर भगवान ने उसकी रक्षा करी, और उसके बाद में भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी समय में कुंती दौड़ी दौड़ी आई, और कुंती दौड़ी दौड़ी आकर के भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करती है। भगवान कहते, माताजी आप ऐसा क्या करते हैं, आप तो मेरी बुआ है, और बुआ भतीजे को प्रणाम करे? नहीं माता, माता श्री आप श्रेष्ठ है। नहीं नहीं, आप श्रेष्ठ है, आप जगत पिता है, आप परमेश्वर है, आपके श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं महाराज। भगवान बड़े राजी हुए। माता जी बताओ आपको क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। माता कुंती ने क्या मांगा? माता कुंती ने मांगा, महाराज मुझे दुख दो, दुख, मुझे कष्ट दो, मुझे तकलीफ दो। आपने कभी मंदिर में जाके मांगा, या बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गए, क्या क्या मांगा बताओ? महाराज हे भगवान, मारा जीव हो रहा जड़ो, अट आया कटी माने दुख नहीं हो जावे, मारा कटी जीव दौरो नहीं हो जावे, चक्कर नहीं आ जावे, बीपी नहीं बढ़ जावे, शुगर मारो कंट्रोल में राख जो। भगवान से ये पुकार करते हैं। किसी ने क्या जाकर के कहा, महाराज हे भगवान, मैं मंदिर से बाहर निकलूं तो मैं नीचे सीढ़ियों से नीचे गिर जाऊं और मेरा घुटना टूट जाए। किसी ने मांगा ऐसा? कोई नहीं। क्यों मांगे? क्योंकि इससे दुख होता है। लेकिन भाई वास्तव में परमात्मा दुख में याद आते हैं, ऐसे सुख में याद। अरे दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। सब भगवान को कब याद करते हैं? जब दुख पड़ता है तब भगवान याद आते हैं, और जब सुख है, अनुकूलता है, तब परमात्मा याद नहीं आते। और दुख होता है तब अरे राम जी, हे राम जी मेरे माते कृपा करो, राम जी कृपा करो, कृपा करो, मैं बड़े दुख में हूं। क्यों भाई? संत महात्मा कहते हैं सुख में भी भगवान को याद कर लो तो सुख में भी भगवान कृपा कर देंगे। तो अब बताओ महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने माता जी को कहा, माता जी मांगने के लिए बहुत चीजें हैं, ये क्या मांग रहे हो दुख? नहीं महाराज, जब जब दुख पड़ा है आपने हमारी सहायता करी है। भीम को जब जहर पिला करके और महाराज उस भीम को गंगा जी में डाल दिया, तब आपने रक्षा करी। द्रौपदी को सभा के बीच में वस्त्रहीन कर रहे थे, तब आपने कृपा करके साड़ी ऐसी दी कि महाराज उस साड़ी से हमारे वंश की लाज बच गई। महाराज दुख में आपने रक्षा करी। अभी महाभारत हुआ है महाराज, और अभी महाभारत में आप अगर साथ में नहीं होते तो हम पांडवों की कोई जीत थोड़ी हो सकती थी। आप साथ में हुए तो हमारे पांडवों की जीत हो गई, मेरे बेटों की जीत हो गई। महाराज जब जब दुख पड़ा है, जब जब तकलीफ हुई है, महाराज आपने कृपा करके दर्शन दिया है, और जब तकलीफ नहीं पड़ी तब आप नहीं पधारे। तो महाराज बताओ अब आपके दर्शन का लाभ किसमें है? आपके दर्शन का लाभ महाराज तकलीफ में है, इसलिए कष्ट बहुत अच्छा है। भगवान बड़े राजी हुए। माता जी आपके मांगने की बड़ी अद्भुत बात है। भगवान के भक्त है वो भगवान से बड़ी विलक्षण चीजें मांगते हैं। महाराज प्रथु, आगे प्रसंग आएगा, उन्होंने भगवान से क्या मांगा? महाराज मुझे 1000 कान दे दो। कितने? 1000 कान। अब बताओ शरीर पे 1000 कान लग गए होंगे तो कैसे लगेंगे? 2 कान है, 2 की जगह 4 हो तो ही बड़े भद्दे लगते, और 1000 कान हो गए तो कैसे लगेंगे? कहने का क्या मतलब है महाराज, 1000 कान जितना सुनने की 1000 कानों की कैपेसिटी होती है, वो सारी कैपेसिटी हमारे 2 कानों में दे दो। जहां भी सत्संग होगी, होगलाश्रम में होगी तो सुन लेंगे, बिहारी जी में होगी तो सुन लेंगे, और खेड़ापा में होगी तो सुन लेंगे, और भोपालगढ़ में होगी तो भी सुन लेंगे। जहां पर सत्संग
सत्संग होगी, हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी महाराज, उसको हम कैच कर लेंगे, हम पकड़ लेंगे। एक छतरी होती है, कितने जगह टेलीविजनों में प्रसारण हो जाता है, होता कि नहीं होता? एक छतरी से कितने ही टेलीविजनों में प्रसारण हो जाता है। ऐसे ही एक कान के माध्यम से महाराज हमें जगह जगहों की सत्संग का लाभ प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। ऐसे ऐसे भक्त हुए था। आज माता कुंती ने भगवान की बहुत लंबी स्तुति करी। उसके बाद में युधिष्ठिर को जो थोड़ा भ्रम हो गया था, युधिष्ठिर के परिवार वाले जब मारे गए तो युधिष्ठिर को भ्रम हो गया था। भगवान ने कहा इसका भ्रम दूर करने के लिए भीष्म पितामह के पास में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा मेरा बहुत बड़ा काम बाकी रह गया है। भगवान उसी समय सारे पांडवों को लेकर के और अपने जितने भी जान पहचान वाले थे उनको लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र में उस स्थल पे गए जहाँ पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, सरसैया पर ओढ़े हुए थे। भगवान जैसे ही वहां पधारे, भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में कोटिशः मन से प्रणाम किया। महाराज मैं उठने में असमर्थ हूँ। आपको पता है मेरे प्रिय शिष्य ने, मेरे प्रिय से प्रिय ने मुझे ये बाण बिठाए। अपने प्रिय का बाण भी भीष्म पितामह ने सहन कर लिया, राजी राजी। जब भीष्म पितामह को सरसैया पे सुलाया गया तो उनका सिर लटक रहा था, तो दुर्योधन वहां आया। दुर्योधन ने कहा अरे देखता क्या है दुशासन, जा जा बढ़िया बढ़िया तकिए लेकर के आ। भीष्म पितामह ने कहा तेरे तकिए तेरे जगह रख, जिसने मुझे इस पलंग पे सुलाया है इसके पलंग के जैसा ही तकिया मुझे चाहिए। तो क्या किया, बाणों का ही तकिया लगाया वहां पे, 2 बाण चलाए और 2 बाणों का ही भीष्म पितामह के तकिया लग गया था। कितने दिन महाभारत चली, जब से उनके ऊपर सरसैया पे पड़े थे उस दिन के बाद वो मरे नहीं, क्योंकि उनके पास भगवान की कृपा से और गुरु महाराज का और गंगा मैया का आशीर्वाद दिया हुआ था, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया हुआ था। जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी, उससे पहले तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मरते तो उसी दिन मर जाते, लेकिन रुके हुए क्यों थे? मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। ऐसी कामना से, ऐसी इच्छा से वो सरसैया पे लेटे हुए थे। भगवान आए, भगवान का पदचाप सुनते ही ये मेरे कन्हैया का पदचाप है, ये मेरे कृष्ण का पदचाप है। सिर हिला नहीं सकते, लेकिन दूर से पता चल गया कि कृपा करने के लिए मेरे कृपा वत्सल प्रभु आ गए हैं। भगवान सन्निकट आए। भीष्म पितामह ने कहा महाराज आप मेरे सन्मुख आ जाइए, सामने आ जाइए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाते सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अगनाते तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाते तबहि। जन्म कोटि भाव से गाइए। अगनाते तबहि।
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अगना से तबहि। जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो सन्मुख होते ही करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आज भगवान स्वयं को भीष्म पितामह ने सन्मुख किया और कहा महाराज आपका दर्शन करता रहूं, और आपके दर्शन करते करते मेरा प्राण छूटे तो महाराज मेरी सदगति में कोई संदेह नहीं, आप महाराज कृपा करके मेरे सन्मुख खड़े हो। भगवान सन्मुख आए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले